हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। मेरा नाम मनीष गुप्ता है। आज मैं आपको 11,000/415 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आपके सामने 11,000/415 वोल्ट 2x1000 kVA कैपेसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम शो किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के मेनली 3 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक एसटी पैनल और दूसरा एलटी पैनल, तीसरा ट्रांसफार्मर। एसटी पैनल मीन्स हाई टेंशन या हाई वोल्टेज पैनल एंड एलटी मीन्स लो टेंशन और लो वोल्टेज पैनल। अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन की मेन बिल्डिंग में ले जा रहा हूँ और एक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में क्या क्या होता है मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा और दिखाऊँगा भी। तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का पहला पार्ट हुआ है एसटी पैनल। एसटी पैनल मीन्स हाई टेंशन पैनल यानी कि हाई वोल्टेज पैनल। चूँकि यह 11,000 वोल्ट/415 वोल्ट सब स्टेशन है तो यहाँ पर 11,000 वोल्ट के साइड को हम एसटी साइड बोलते हैं। ये आपके सामने एक एसटी पैनल को शो किया गया है। इस पैनल में 3 सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। एसटी पैनल के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 अलग अलग केबल हैं। इसमें से एक इनकमिंग सप्लाई है और 2 आउटगोइंग। ये एसटी पैनल की मेन वीसीबी है जिसमें 3 सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, एक इनकमिंग सप्लाई के लिए और 2 आउटगोइंग टू ट्रांसफार्मर के लिए। चूँकि इस सब स्टेशन की कैपेसिटी 11,000 वोल्ट/415 वोल्ट 2x1000 kVA की है तो इसमें 1000 kVA के 2 ट्रांसफार्मर हैं। इसलिए यहाँ पर 3 सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, एक इनकमिंग सप्लाई के लिए और 2 आउटगोइंग के लिए। अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और सेकंड पार्ट जिसको मैंने नाम दे रखा है ट्रांसफार्मर को दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट रेटिंग शो की गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 1000 kVA है और वोल्टेज 11,000 वोल्ट/415 वोल्ट है। ये इस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर नंबर 1 है। ट्रांसफार्मर नंबर 1 के ऊपर भी नेम प्लेट लगी हुई है। इसमें भी वही डिटेल मेंशन होती है जो कुछ देर पहले आपने देखा था। जैसे कि इस ट्रांसफार्मर को कन्वर इलेक्ट्रिकल ने मैन्युफैक्चर कर रखा है। इस नेम प्लेट में एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि टैप चेंजर के बारे में भी डिटेल दी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं टैप चेंजर की अलग अलग पोजीशन पर एसटी साइड में और एलटी साइड में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता चल सकता है। टैप चेंजर क्या होता है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में ज़रूर बताऊंगा। ट्रांसफार्मर में 2 साइड होती है, प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड। इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड 11,000 वोल्ट से कनेक्टेड है तो इसे हम एसटी साइड भी बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एसटी साइड में केबल की साइज 3x70 स्क्वायर mm है। इसका मतलब है एसटी साइड में 3 कोर की 70 स्क्वायर mm की केबल आ रही है। अब मैं आपको ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड यानी कि लो टेंशन साइड यानी कि 415 वोल्ट की साइड में ले जा रहा हूँ। एलटी साइड में 4 कोर की केबल आती है। यहाँ पर केबल का यूज नहीं किया गया है क्योंकि इस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी ज़्यादा है और करंट की वैल्यू 1391 एम्पियर के आसपास है। तो इतनी ज़्यादा करंट के लिए यहाँ पर बस बार का यूज किया गया है और इस टाइप के बस बार को सैंडविच बस ट्रंकिंग भी कहते हैं। इस ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग 11,000/415 वोल्ट है। बट ऐसा कई बार होता है कि एसटी इनकमिंग सप्लाई 11,000 वोल्ट से कम या ज़्यादा आती है तो उस कंडीशन में हमें रेटेड वोल्टेज कैसे मिलेगा। इसके लिए टैप चेंजर में पोजीशन होती है जिसमें टैप को चेंज कर हम 415 वोल्ट की आउटपुट या 240 वोल्ट आउटपुट पा सकते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज इंसुलेशन और कूलिंग के लिए यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन का यूज किया जाता है। यहाँ पर आपके सामने ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन को शो किया गया है। ट्रांसफार्मर ऑयल 2 काम करता है, एक इंसुलेशन का और दूसरा कूलिंग का। ट्रांसफार्मर के चारों ओर इस टाइप की कुछ जाली जैसी चीज़ बनी होती है, इसको हम फिन्स कहते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल इसके अंदर सर्कुलेट होता रहता है और ट्रांसफार्मर ऑयल इस प्रकार ठंडा होता रहता है। फिन्स का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर जल्दी ठंडा हो।
इसके लिए आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, अगर हम किसी गर्म चीज़ को छोटे बर्तन में रखें और उसी गर्म चीज़ को एक बड़े आकार वाले बर्तन में रखें तो सरफेस एरिया बड़े बर्तन में बढ़ जाएगा और वह जल्दी ठंडा होगा। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर ऑयल को भी हम सर्कुलेट कर देते हैं फिन्स में और इस प्रकार ट्रांसफार्मर ऑयल जल्दी ठंडा हो जाता है। ट्रांसफार्मर जब ऑपरेट करता है तो उसके आसपास नॉइज या आवाज़ सुनाई देती है। उस नॉइज को हमिंग नॉइज या हमिंग भी कहते हैं। हमिंग नॉइज बेसिकली मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से होती है। इसको मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हमिंग नॉइज कुछ इस प्रकार सुनाई देती है। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में डेल्टा टू स्टार विद न्यूट्रल ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है। तो हम LT साइड यानी कि लो टेंशन साइड में न्यूट्रल को एक कॉपर की स्ट्रिप के थ्रू अर्थ करते हैं सो दैट न्यूट्रल की करंट बैलेंस रहे। उसके लिए हम एक अर्थ पिट में एक कॉपर की स्ट्रिप ले जाकर कनेक्ट कर देते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होकर सर्कुलेट होता रहता है। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल कुछ ज़्यादा गर्म हो गया और वो ठंडा नहीं हो पाया तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर सकता है। उसके लिए एक एक्सप्लोजन वेंट होता है जो कि ट्रांसफार्मर को डैमेज होने से बचाता है। ये आपके सामने एक टावर जैसी चीज़ है, इसी को एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। ये इस ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर है। कंजर्वेटर से इस ट्रांसफार्मर के अंदर कितना ट्रांसफार्मर ऑयल है उसका हमें पता चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30C के ऊपर ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल शो हो रहा है। इसका मतलब यह है ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल ठीक है। कंजर्वेटर के अंदर एक ब्रीथर लगा होता है। ब्रीथर के अंदर सिलिका जेल के छोटे टुकड़े होते हैं। ये आपके सामने ब्रीथर है। सिलिका जेल का कलर स्काई ब्लू या ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर यह ट्रांसफार्मर मॉइस्चर ले जाता है तो इसका कलर ब्लू से पिंक हो जाता है और उस केस में हमें सिलिका जेल को रिप्लेस करना पड़ता है। ये इस ट्रांसफार्मर की गैस ऑपरेटेड रिले है जो कि मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में कनेक्ट की गई है। अगर इन केस ट्रांसफार्मर ऑयल की कंडीशंस ख़राब होती है या ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट होता है तो यह रिले हमें पहले ही बता देती है और ट्रांसफार्मर को डिफेक्ट होने से बचाया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर नेम प्लेट लगा हुआ है। यह एक गैस ऑपरेटेड रिले है जो कि कंजर्वेटर और ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के बीच में कनेक्ट होती है। ये सारे चीज़ इस ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स थे। अब मैं आपको इस सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर के आसपास क्या होता है वो दिखाता हूँ। ट्रांसफार्मर के आसपास आप देख सकते हैं नीचे पहिए लगे हुए हैं जो ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने के लिए काम आते हैं। अर्थ प्लेट लगी हुई है जो कि ट्रांसफार्मर की बॉडी और न्यूट्रल को अर्थ करने के लिए यूज की जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर ट्रांसफार्मर नंबर 2 भी है, चूँकि यह 2x1000 kVA सब स्टेशन है तो इसके अंदर 1000 kVA के 2 ट्रांसफार्मर हैं। दोनों में सैंडविच बस ट्रंकिंग यूज की गई है। दोनों सैंडविच बस ट्रंकिंग इस सब स्टेशन के तीसरे पार्ट यानी कि LT पैनल को फीड करती है। अब मैं आपको इस ट्रांसफार्मर के तीसरे पार्ट यानी कि LT पैनल को दिखाने जा रहा हूँ। LT पैनल को लो टेंशन पैनल या लो वोल्टेज पैनल भी कहते हैं। LT पैनल 415 वोल्ट पर ऑपरेट करती है। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का यह LT पैनल है। LT पैनल में बहुत सारे स्विच या MCCB लगे हुए हैं जो वेरियस लोड को फीड करते हैं और बीच में एक बस कपलर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर नंबर 1 से जो सप्लाई आती है वह इस ACB एयर सर्किट ब्रेकर के थ्रू आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी 1600 एम्पियर है। यह LT पैनल के एक पोर्शन को चार्ज करती है और उस LT पैनल के पोर्शन के थ्रू हम वेरियस साइड के लोड को फीड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे लोड को कई सारे MCCB के थ्रू फीड किया गया है। ट्रांसफार्मर नंबर 2 से 415 वोल्ट की जो सप्लाई आती है वह इस एयर सर्किट ब्रेकर के थ्रू इस LT पैनल को चार्ज करती है। यहाँ पर ACB की कैपेसिटी 1600 एम्पियर है और इस ट्रांसफार्मर के ऊपर और सारे लोड को कनेक्ट कर दिया जाता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग ACB या MCCB का भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पर ज़्यादातर में ACB का यूज किया गया है। LT पैनल का एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है बस कपलर। ट्रांसफार्मर नंबर 1 और ट्रांसफार्मर नंबर 2 की सप्लाई LT पैनल में आती है। अगर इनकेस एक ट्रांसफार्मर को हमें बंद करना है या एक में खराबी आ गई और दूसरे पे हमें लोड लेना है, तो उस केस में 1 नंबर ट्रांसफार्मर के लोड को लेने के लिए बस कपलर की ज़रूरत पड़ती है। बस कपलर की कैपेसिटी भी 1600 एम्पियर है। चूँकि यह डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है तो लोड अधिकतर इंडक्टिव होते हैं, तो इंडक्टिव लोड को कंपनसेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कैपेसिटर बैंक लगे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 250 kVAR कैपेसिटी के 2 कैपेसिटर बैंक लगे हुए हैं। हर एक बैंक की कैपेसिटी 25 kVAR यानी कि 25 किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव है। इसी प्रकार से आपके सामने ये कैपेसिटर बैंक नंबर 2 को शो किया गया है। तो टोटल 2 × 1000 kVA के इस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में 250 kVAR के 2 कैपेसिटर बैंक यानी कि 500 kVAR के कैपेसिटर बैंक यूज किए गए हैं। यहाँ पर जिस टाइप के कैपेसिटर बैंक यूज किए गए हैं उसे APFC यानी कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर पैनल भी कहते हैं, बिकॉज यह ऑटोमेटिकली लोड के हिसाब से कैपेसिटर बैंक को ऑन और ऑफ करता रहता है। कुछ लोड एसेंशियल होते हैं, मतलब उन्हें सप्लाई देनी ही होती है, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में इमरजेंसी सप्लाई के लिए जनरेटर भी लगे होते हैं। तो यह इमरजेंसी पैनल है और यहाँ पर एसेंशियल लोड इसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इमरजेंसी पैनल कैसे काम करता है और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में कैसे कनेक्ट होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक सब स्टेशन में बहुत सारी केबल्स होती हैं, तो उन्हें हम ज़मीन के अंदर कुछ इस प्रकार से रखते हैं और इसको हम केबल ट्रेंच कहते हैं। केबल ट्रेंच के अंदर बहुत सारी केबल्स होती हैं और केबल ट्रेंच को हम एक आयरन के कवर से कवर कर देते हैं। यह LT पैनल का बैक साइड का व्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी केबल्स अलग अलग बस बार में अलग अलग MCCB या ACB के थ्रू कनेक्ट होती हैं। इसको हम केबल ट्रेंच कहते हैं। केबल ट्रेंच के ऊपर केबल ट्रे से कवर कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग M सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग and keep sharing. Thank you so much.